दो पेयर नहीं, वन पेयर। दो कान होते हैं इंसान के पास। फंक्शन होता है हियरिंग यानी सुनना, और दूसरा काम है बैलेंस बनाना बॉडी का। बैलेंस बैठने के टाइम, चलने के टाइम, या चलते चलते अगर हम अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं तो उसमें जो बैलेंस रहता है वैसा ही रहे। इसका काम कान का है। ठीक, कान की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। सर ये हर्ट्ज क्या है? यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। किस चीज की? फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी। तो साउंड भी एक वेव है। ठीक, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच के जितने हर्ट्ज की जितनी होगी साउंड, वो सब हमको सुनाई देगी। 20 से कम है तो बहुत ज्यादा धीरे है, हम नहीं सुन पाएंगे। 20,000 से ज्यादा है तो भी नहीं सुन पाएंगे। ठीक, अब 20 हर्ट्ज से जो कम है उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, जो कुछ जानवर ही सुन सकते हैं, जैसे कि चमगादड़। ठीक, कुत्ते। तो इसीलिए उनका कहा जाता है कि सिक्स सेंस बहुत ज्यादा ही मजबूत है। हाँ, उन सबको पहले ही पता चल जाता है। यही रीजन है कि वो छोटी से छोटी आवाज बहुत बढ़िया से सुन सकते हैं। हम लोग उतना नहीं सुन सकते, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है। ये जो 20,000 हर्ट्ज है इसके ऊपर सुनाई नहीं देगा, कान के पर्दे फटे जाएंगे। ठीक, पर जो जानवर होते हैं वो इससे भी ऊपर सुनाई देता है। जो 20,000 हर्ट्ज से मान लो ना कि एक जेट प्लेन जब टेक ऑफ करता है फुल स्पीड में रहता है अपने, तो उसको सोनिक बूम कहते हैं। वो सोनिक बूम क्रिएट करता है। लाइट और एयर के जो बीच के डिफरेंस है उसको तोड़ के आगे बढ़ता है ना, तो जब फुल स्पीड पकड़ता है वो एयर में तो धमाका सा होता है एयर में, उसको सोनिक बूम कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर चला जाता है। तो पायलट को अंदर जो रहता है उसको पूरा हेड गियर लगा कर रहना पड़ता है ताकि बहरा ना हो जाए। और जो नीचे लोग रहते हैं उनको बहुत तगड़ी आवाज सुनाई देती है, इतनी तगड़ी कि अगर घर में कोई शीशा है वो फूट जाता है सोनिक बूम के चलते। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो कान कितने? दो कान, लेफ्ट साइड राइट साइड। काम क्या है कान का? हियरिंग और बैलेंस, यानी सुनना और बॉडी का बैलेंस बनाना। कैपेसिटी कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, ये कौन सी क्रेनियल नर्व से ऑपरेट होगा? कान। क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़े जो कितनी होती है क्रेनियल नर्व? 12। तो 12 में से कौन सी वाली? एक है वेस्टिबुलो कोक्लियर, इसी के बेसिस पे नाम ही पड़ा है उसका। 8वीं क्रेनियल। वेस्टिबुलो कोक्लियर। हाँ, 8 क्रेनियल नर्व से ऑपरेट होती है। नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पूछता है। हाँ, क्रेनियल नर्व उनके फंक्शन बढ़िया से पूछता है, याद होना चाहिए। 12 क्रेनियल नर्व शुरुआत में तीनों olfactory, oculomotor, optic, तो ये abducens, पार्ट है इनका। वो भी 3 होते हैं। हाँ, 3 पार्ट। पहला पार्ट है इनर पार्ट, नहीं पहले आउटर से शुरू करते हैं, बाहर। आउटर, फिर मिडल, फिर इनर। आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर में क्या क्या आ जाएगा? खुद से सोचो। आउटर ईयर में उसका क्या कहते हैं, इस शेप कैसा है? ये हाँ, क्या कहते हैं उसको?
ईयर पिन्ना। हाँ क्या पिन्ना, कहते हैं सर? ईयर पिना। PINNA। ईयर पिन्ना में देखोगे तो टेढ़ा टेढ़ा शेप है ऐसे, ये अंदर ऊपर नीचे हाँ। किसके लिए है? साउंड साउंड को ट्रैप करने के ट्रैप करने के लिए, डायरेक्ट ना पड़े, कान पर डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं, नहीं, मतलब आए तो फंस जाए। फंस जाए हाँ। ऊपर नीचे। कान मान लो साउंड ऊपर नीचे कोई आ रहा है नहीं। इसमें पड़ा तो ट्रैप हो जाए, वाइब्रेट करते करते अंदर चला जाए। डायरेक्ट ना जाए, डायरेक्ट ही जाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा जाए। मान लो यहाँ पे मान लो ये कान नहीं है, यहाँ पे गायब है, एक छोटा सा पतला सा छेद है, तो उससे ज्यादा साउंड जाएगा कि इससे ज्यादा? इससे हाँ। तो इसी का काम ये है कि बड़ा सा एरिया है पूरा कैप्चर करता है। कैप्चर करेगा। और जैसे आगे कुप्पी रहती है पानी हाँ, डालने के लिए, वही। वैसे ही। कुप्पी टाइप का। अगर ये ना रहे तो कम सुनेंगे हम लोग, जितना सुनते हैं उससे कम। तो पहला आउटर ईयर में है ईयर पिन्ना, और क्या आएगा? ये जो पिन्ना है, पिन्ना के बाद ये जो रास्ता जाते हुए दिख रहा है कान के अंदर, उसको कहते हैं ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल, जो भी बोल दो। ऑडिटरी कैनाल, रास्ता। कैनाल मतलब सिंपली रास्ता, या ईयर कैनाल। ठीक। हाँ। मिडिल ईयर में क्या है? मिडिल ईयर में क्या है? हेयर्स आते हैं ना इसमें, ईयर यहाँ में, आउटर ईयर में। आउटर में ही। हाँ बस, ईयर पिन्ना पे और ऑडिटरी कैनाल में, यहाँ ही ईयर है, उसके आगे नहीं, हम लिखवाएंगे। चाहे लिख देते हैं। हेयर भी आता है ना सर? हाँ। आउटर ईयर की ये जो पार्ट है, यानी ईयर पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, इनकी खासा मतलब वो है, क्या कहते हैं, स्पेशलिटी है कि इनके ऊपर फाइन हेयर्स है, हेयर स्ट्रक्चर है, और म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड है, ताकि डस्ट पार्टिकल या कोई डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ग्लैंड, इनका फंक्शन क्या है? तो ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। ग्लैंड मतलब वही जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, म्यूकस बनाती है। ट्रैप डस्ट एंड फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल में सब आ जाएगा, बैक्टीरिया, वायरस। यस सर। अगर ये ना रहे, कान में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होगा, तो कान खराब हो जाएगा। और वैसे जनरली भी कान में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, और एक बार हो गया तो ठीक नहीं होता, खराबी कर देता है कान। इतना लिख लो, फिर मिटा के बताते हैं। मेन काम कान का है सर, सुनना और शरीर को बैलेंस करना। बैठे हैं तो बैठे रहे, गिर ना जाए एक साइड, ये काम है। पूरे बॉडी को बैलेंस किया रहता है। हाँ। जो बहरे लोग होते हैं उनका इतना हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। टिम्पैनम, कान का जो पर्दा होता है उसका नाम है टिम्पैनम। ईयर ड्रम हम लोग कहते हैं ना। यस सर। उस ईयर ड्रम का नाम है टिम्पैनम। ये सबसे कह लो तो मेन पार्ट है, या चाहे सेंसिटिव पार्ट है कान का। यही खराब होता है तो आदमी सुन नहीं पाता, इसी में छेद हो जाता है, यही फट जाता है हमेशा। तो इसमें डिफेक्ट आया तो खत्म कहानी। अच्छा सर, ये कैसे फटता है सर? बहुत तेज साउंड सुनने से? हाँ, बहुत तेज साउंड सुनने या से। फिर किसी चीज से, हाँ, रख के दिया तुमको, कान का पर्दा फट जाएगा। रैप्टा अच्छा रख दिया कोई तो। मान लो उसे मारा कान पे, अगर वैक्यूम बन गया, यस सर। फट गया, ब्लड आ जाएगा। उसका हाथ बड़ा है, कान पे पूरा चिपक गया, उसमें वैक्यूम क्रिएट हो उसका कोई फिर इलाज नहीं नहीं है। है। कान का पर्दा गया तो गया। दर्द भी बहुत करता है वो। हाँ। कान का जब दर्द होता है तो लोग देखते हैं कितना करता है। टिम्पैनम है ना। यस सर। टिम्पैनम जैसे वही है, बोला ना ये ड्रम। यस सर, उसी का नेम है। ढोलक के जो ऊपर का लेयर होता है वैसे ही काम करता है, बजता है तब वाइब्रेट साउंड करता है। यस सुन पाते हैं। सर। ठीक। अब ईयर ड्रम है, और क्या है इसमें? ईयर
ऑसिकल्स है मिडिल ईयर में। ईयर ऑसिकल्स वही बोन्स जो है ना सर, हाँ 3 बोन्स, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। इनकस और स्टेपिस। यानी 2 चीजें इसमें मिडिल ईयर में, ईयरड्रम और ईयर ऑसिकल्स। ठीक, इसका अरेंजमेंट हम एक बार में बताएंगे, बाहर से अंदर कैसा दिखता है पूरा ईयर। मिडिल में बोन भी आती है। पहले कौन आएगा, ये ड्रम या ईयर ऑसिकल? ड्रम में वही कान पड़ता। पहले ड्रम, और ड्रम से ही लगा हुआ रहता है मेलियस, फिर बीच में इनकस, फिर स्टेपिस। ये स्टेपिस वो कनेक्ट होता है अंदर इंटरनल ईयर से। ठीक, सबसे छोटी कान की हड्डी है ना सर? स्टेपिस कान की नहीं, पूरी बॉडी, पूरी बॉडी की। तो डॉक्टर मंगा दे, सूखने मत देना। गंदा हुआ तुरंत पानी भिगा के पोंछ दो कि साफ हो जाए। अभी पोंछ देंगे। अब ईयर ड्रम का काम सुन लो। जो साउंड वाइब्रेशंस होती है ना, उसको इस पे पड़ती है, तो जब ये है तो तबला ही वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट साउंड वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसफर करता है किस में, मेलियस में। ठीक, मेलियस इसके चिपका हुआ रहता है। मेलियस से जाएगा फिर इनकस, इनकस से जाएगा फिर स्टेपिस, और स्टेपिस कनेक्टेड रहती है ओवल विंडो ऑफ ऑडिटरी कैनाल, नहीं इंटरनल ईयर, ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। ये जरूरी है कि स्टेपिस किससे कनेक्टेड रहती है, ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। साउंड वाइब्रेशन पहले टिम्पैनम, टिम्पैनम पे गिरेगी कोई भी आवाज है क्या, साउंड क्या है, वाइब्रेशन ही तो है। यस, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेव, वेव है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेट करती है वो। तो जब कान के पर्दे पर पड़ेगी, पर्दा वाइब्रेट करेगा, उसी पर्दे से जस्ट अटैच है मेलियस, वो वाइब्रेट करेगा, मेलियस से अटैच है इनकस, इनकस से अटैच है स्टेपिस, और स्टेपिस अटैच है ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। ओवल, अब हम समझ आते हैं कि इंटरनल ईयर में क्या है। बोनी लेवरमिथ, और दूसरा है मेम्ब्रेनस, लेवरमिथ। बोनी पार्ट है और मेम्ब्रेनस पार्ट है। बोनी पार्ट में वो एरिया है बोन से बना हुआ जहाँ पे ये सारा सिस्टम बैठा है, ये वाला मेम्ब्रेन वाला, वही तो जगह होगी ना। सोचिए तो बाहर का पार्ट है, अंदर तो बोनी है ना, तो बोन्स एक कैविटी बनाई है जिसको हम लोग बोनी लेवरमिथ कहते हैं। अच्छा सर, इसमें बोन होता है? किसमें बनाई? वो मसल है, कार्टिलेज है, बस कार्टिलेज, मसल, ये कार्टिलेज है जो कड़क कड़क थोड़ा रहता है। ये कड़ा, हाँ मसल्स है। जैसा नहीं चिकन में होती वो वाली बोन, ऐसा वाली नहीं जो, हाँ बता दे वो खाते हैं तो यहाँ पे ट्राई करिए सर। यहाँ पे एक मसल होती है बॉक्सर्स की जो तोड़ दी जाती है, जाना। हाँ, यहाँ की भी निकाली जाती है, यहाँ की भी और यहाँ की भी। रीजन ये यहाँ पे मुक्का पड़ता है, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिक टूट जाती है सर, एडिमा टाइप का फूल जाता है वो। तो पहले उनका बहुत पेन होता है, लेकिन तोड़ दिया जाता है ये वाला पार्ट उनका,
ताकि आगे चल के फाइट वगैरह जैसे चोट सुल्तान लगे में भी रहता है सलमान खान का पूरा। चोट लगे भी तो कुछ फर्क ना ये पड़े। निकलवा देते हैं, ये पहले निकलवाते हैं लोग, यहाँ की बोन कोई होती है, सर्जरी होती है। वो उमर ये ही फर्स्ट निकल निकल गए। हाँ लेजर बोन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं निकलवाना चाहिए अगर नॉर्मल इंसान हो तो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। मेन बात इसलिए निकलवाते हैं, अगर लग गया ऐसे ना गिरते हैं टूट सब जाएगी मुंह ना, के बल। टूटेगी, ज्यादा टूट पेन जाती करे, है। ज्यादा पेन करेगा और इसीलिए निकल जाता है, मतलब निकलवा देते हैं टूटने के नाक बाद। का लगना नॉर्मल बात है, बॉक्सिंग में तो चलता है। धांच ऐसे लगता है मारेंगे सीधा। लग जाएगा। तो पूरा सेप्टम निकलवा देते हैं, ठीक ना, कार्टिलेज वालों को उनकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। रोमन रेंस। तो लिखो बोनी लेबरनिथ में, इसको मिटाए कैसे। ये है कैविटी प्रेजेंट इनसाइड स्कल, खोपड़ा है ना पूरा ये, तो स्कल के अंदर जो कैविटी है जहाँ पे सारा सिस्टम बैठाया गया है कान का, उसको बोनी लेबरनिथ कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे पूरा सिस्टम है कान का वहाँ पे ना। कैविटी प्रेजेंट विद इन द स्कल, या कौन सी बोन है ये टेम्पोरल। हाँ, तो टेम्पोरल के नीचे कैविटी प्रेजेंट विद इन द टेम्पोरल। टेम्पोरल बोन एक स्पेस बन गया है हड्डियों की वजह से, लाइन बाय पेरियोस्टियम एंड लाइन बाय पेरियोस्टियम। एक बार इसको सर्च मारना तो पेरियोस्टियम क्या है। फोन देना भाई। भूल रहा है। मेरा जहाँ तक हमको याद है क्या मारना है सर्च? पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम। हाँ, सालों पढ़े हम लोगों के साला। ये सब 12th में पढ़े, याद वाद नहीं रहता आपको। हमको भी वही लग रहा है कि पढ़े हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि सारा नया नया वर्ड है। पेरियोस्टियम ऑफ बोन। पेरियोस्टियम सर्च करो, पेरियोस्टियम ऑफ हाँ, टू लेयर्ड मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ बोन्स बोन्स के ऊपर की जो लेयर होती है उसको पेरियोस्टियम एक्सेप्ट बोन्स जॉइंट्स। के ऊपर की जो लेयर होती है। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नर्व्स एंड स्टेम सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। चलो ठीक है, दिखा बताना समझ गया। हो गया। चार्ज लगा देना भाई। लिया अब इसके 3 पार्ट होते हैं जो मेन है। पहला या अच्छा इसका याद है 3 पार्ट। पहला वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल्स। ठीक। फर्स्ट वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल 2 तरीके के होते हैं। पहला एक मेम्ब्रेनस वाले पार्ट में भी है, एक बॉडी वाले पार्ट में भी है। वेस्टिब्यूल और किसी चीज में मैंने पढ़ा था। हाँ, ये डार्ट और इसके बीच में जो स्पेस है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। हाँ, 3 पार्ट वेस्टिब्यूल, दूसरा कॉक्लिया। यही मेन है, यही प्रोसेस करता है तो हम सुन पाते हैं कुछ भी। कॉक्लिया। हाँ। और तीसरा है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ठीक। तो इसका मतलब बताइए थर्ड वाले का मतलब नहीं, ये देख लो, ये राउंड सा स्ट्रक्चर सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कल टाइप में। ऐसे बना रहता है यार, ऐसे मतलब नहीं ये क्या और बात है? मतलब बनाता ही ऐसे है। ये 3 ही रहता है। हाँ। जॉइंट रहते हैं
मेरे नोट्स में बढ़िया से बनाए हैं, हम एक ही बार, अब दोबारा नहीं बनाते उसको बहुत सारा। ठीक, तो इनका काम रहता है वही बैलेंस आउट करना। इसका काम, वेस्टिब्यूल का काम है बैलेंस बनाना, इसका काम है हियरिंग, और ये इन दोनों को मैनेज करने का काम करता है सेमिसर्कुलर कैनाल। एक्स वाई जेड एक्सिस होती है तीनों, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है, कोऑर्डिनेंस, ये दोनों साथ में काम करें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वेस्टिब्यूल का लिख लेना कि एक वेस्टिब्यूल है जो बैलेंस वाला पार्ट है, और कॉक्लिया है हियरिंग वाला पार्ट। लिखिए हो ना? यस सर। कुछ आएगा इनर स्केला कॉक्लिया। लिख लेना वेस्टिब्यूल है बैलेंस से रिलेटेड, ये बैलेंस मेंटेन करेगा बॉडी का। और दूसरा कॉक्लिया जो था वो हियरिंग के लिए है। रिस्पॉन्सिबल हियरिंग के लिए, सुनने के लिए। जैसे कान सॉरी आंख में है रॉड सेल्स, देखने के लिए रॉड सेल्स ना रहे तो नहीं दिखेगा, वैसे ही कॉक्लिया है कान में सुनने के लिए। सारा सेटअप रखे के रखे रह जाएगा अगर रॉड सेल्स काम ना करे आंख में। लेंस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, मसल वगैरह सब धरी की धरी रह जाएगी। और कौन सा नहीं रहेगा तो फिर तो कलर विजन में दिक्कत है ना। तो कलर विजन, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट तो दिखेगा। रोड से जरूरी है। इसमें वही सेम है, कॉक्लिया नहीं रहेगा तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर किसी का कोई मतलब है नहीं। सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी स्केलर, मीडियल स्केलर, वेस्टिबुलाई है तो बहुत ज्यादा, लेकिन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्या कि आता है नहीं। स्टेबस वैसे ही बहुत बड़ा है। हाँ, दो चीजें याद रखना, कॉक्लिया का शेप, वेस्टिब्यूल का नहीं, सेमी कैनाल सेमी सर्कुलर क्यों है। बाकी मेरे पास एक फिगर है, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। आप समझते हैं, तीन पार्ट हो गए ना, आउटर खत्म, मिडिल खत्म, इनर ईयर खत्म। आप समझते हैं कि ये अरेंज कैसे है। नहीं ये तो बात है बच्चा, ये ईयर पिन ना है। अबे ये अच्छा यही है। हाँ, 3D में थोड़े बनाएंगे, 2D है। अच्छा 3D प्लेन में बना पाओगे? कह रहा है बच्चे वहाँ कहाँ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ चले गए? प्यूटा से सोचा है। पर वो अच्छा ही रहता है। हमको पता ही है, चलो डाउट में डाल देते हैं। ये लो। ये जो ऑडिटरी कैनाल चाहे ईयर कैनाल जो मैं बोल रहा हूँ, वो थोड़ा एस शेप की होती है। एस तो जो ऑडिटरी कैनाल है वो यही चीज से मतलब ऑडिटरी ऑडिटरी कैनाल ऑडिटरी क्या एस शेप की होती है। अच्छा हाँ, ये देख रहा है ना, घुमा हाँ 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 सीधा सीधा नहीं रहेगा। हाईवे नहीं है। हाँ नहीं कैनाल आप समझो, ये ईयर पिन है ना, हाँ इसके में तो स्ट्रक्चर बनी है टेढ़े टेढ़े, हाँ है ना। कान में सबके दिखता है, किसी का कान छोटा होता है, किसी का बड़ा, और जिसका कान बड़ा होता है वो ज्यादा दिन जीता है। अरे ऐसे करो, है ना। अक्सर सोती है ऐसा कुछ नहीं, जिनका कान से नहीं मतलब किसी के लाइफ का। हाँ, लेकिन जिनका कान बड़ा है उनको सुनाई थोड़ा बढ़िया से देगा। तो ये हो गया ईयर पिन ना। ये हो गया क्या, नहीं मिडल वो है। ईयर कैनाल या मारेंगे साले, ऑडिटरी कैनाल ये। अच्छा ऑडिटरी कैनाल हो तुम्हें भी क्या लगता है? ईयर कैनाल या ऑडिटरी कैनाल होता किस शेप का है, तो एस शेप का। एस शेप।
हाँ, यहाँ भी हेयर है छोटे छोटे, फाइन हेयर कान के ऊपर होते हैं ना, किसी किसी के ज्यादा होते हैं, किसी किसी कम। कम। तो हेयर्स का काम क्या है सर? वही 10 पार्टिकल अंदर में आ जाए। और यहाँ भी छोटे 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 हेयर हैं, ठीक, पूरे ऑडिटरी कैनाल में। और क्या है हेयर पार्टिकल, हेयर के अलावा? म्यूकस, म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड। जो और उसको क्या है? म्यूकस के अलावा भी कुछ है? कचड़ा। कचड़ा नहीं साले, वैक्स रिलीजिंग ग्लैंड, स्वेट रिलीजिंग। कान में पसीना नहीं होता क्या हाँ, ऐसे साले होता है। ऐसे गिरता है? बगल से कान में कहाँ होता है? कान के अंदर थोड़ा ना होता है। होता है कान के अंदर? हाँ, वही म्यूकस ही होता है वो। म्यूकस नहीं, स्वेट ग्लैंड भी होता है। होता है? हाँ, बहुत कम होता है इसलिए पता नहीं चलता। कान के अंदर? जो थोड़ा वहाँ पे फील नहीं होगा, इतना कम। मॉइस्चर बनाए रखने के लिए। रीजन क्या है? स्कल के अंदर, हड्डी के अंदर पार्ट है वो, ठीक है ना, इसीलिए ज्यादा नहीं लगता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब पता ये नहीं मालूम पानी नहीं भर के चलेगा। बाढ़ ला देगा। इस पे होता है ना, हाँ माहिर चूहे होता है हाँ। तो वहाँ भी होता है, वहाँ भी स्किन है समझो। यहाँ तो कोई और दे तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? हेयर और म्यूकस रिलीजिंग ग्लैंड। हेयर और म्यूकस ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे अब वही मिडल लेयर आएगा ना। तो मिडिल लेयर में क्या आएगा? मिडिल लेयर में ईयर ड्रम, ईयर ऑसिकल्स, वही मैलियस इनकस स्टेपिस। ये आ गया ईयर ड्रम। इतना बड़ा नहीं होता, हम थोड़ा बताने के लिए उसका। ईयर ड्रम और यहाँ पे होगा मैलियस। अब देखो तीनों बोन्स का 3 शेप है, ठीक ना, याद होना चाहिए, अब उसमें रखना भी है नोट्स में, और यस सर। कोई पूछे तो बताना भी है। मैलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस है स्टिरअप शेप। कौन सा शेप? स्टिरअप। स्टिरअप? हाँ, स्टिरअप मतलब हमको भी नहीं याद आ रहा। मैलियस इनकस स्टेपिस। स्टिरअप मतलब घोड़े के नाल देखे हो? हाँ, ये वाला जो शेप। पैर में यू होती शेप। है। हाँ बार में, अरे वो कहते हैं मैग्नेट जैसा। यू। हाँ, यू में बार मैग्नेट नहीं, वो हॉर्सशू मैग्नेट। हाँ, हॉर्सशू मैग्नेट। तो उस शेप का होता है। तो मैलियस यहाँ पे, फिर इनकस, आवाज नहीं आ रही वीडियो। एक बार सर्च करो तो तीनों का शेप। दो जैसे एक का एनविल शेप है, एक का स्टिरअप, शेप ऑफ ईयर ऑसिकल्स। एक हैमर है। यस सर। तो हैमर कौन सा, हमको वो डाउट हो रहा है शायद। सर्च कर लेते हैं ना, शेप ऑफ ईयर ऑसिकल्स। कर लो। मैलियस से जब तक एनविल शेप, शेप ऑफ ईयर ऑसिकल। हमको यहाँ लिख रहा है नीचे, ठीक ना। मैलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस। सर मैलियस हैमर शेप की होती है, हाँ, इनकस एनविल शेप की होती है, और स्टेपिस स्टिरअप। हाँ स्टिरअप। स्टिरअप, एनविल और हैमर। शेप और दिखेगा इनका तो दिखाओ थोड़ा। ये देखिए सर। ये लिख लो पहले। हाँ, हो गया, रहने दो। ये और फिर हल्का लीवर टाइप में, हाँ। हाँ, और परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन थोड़ा। और नीचे वो हॉर्सशू जैसा। और ये हो गया और ये साइड से ज्वाइंट रहता है पूरा, क्या? बड़ा सा कवर टाइप में नीचे। ये ना? हाँ ऐसे, हाँ। तो तुम बता रहे हो चार्ज लगा दो। कौन बहन चोद। हाँ, तो ये मैलियस इनकस स्टेपिस, ठीक। आई खुलवा दी, ले जाता सारा। हो गया, अरेंजमेंट देख लिए, पहले मैलियस, बीच में इनकस, लास्ट में स्टेपिस।
बता देना। यस सर। अब ये देखो, एक एकदम सर्कुलर टाइप का, इसमें इंटरनल ईयर की बात हो रही है। यस सर। सर्कुलर टाइप का इसमें एक स्ट्रक्चर होता है, और ये होता है थोड़ा ओवल। ओवल मतलब अंडाकार। अंडाकार, हाँ, ओवल शेप का, थोड़ा ज्यादा ही कर्व टाइप में हल्का। गोल में करो। गोल कर। तो ये है तुम्हारा सर्कुलर विंडो, और ये है ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर। इसी की बात हो रही थी, यहीं से कनेक्ट देखो। क्या था, स्टेपिस था ना, यहीं देखो आकर कनेक्ट लास्ट में। तो यहाँ से वाइब्रेशन आई, ये वाइब्रेट किया, यहाँ से वाइब्रेशन चली गई इंटरनल ईयर में। ये इंटरनल ईयर है पूरा ये। इसी इंटरनल ईयर में पता है क्या होता है, वही वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर है, कैनाल्स, तीनों इसी में रहती है यहीं पे। इंटरनल ईयर क्या होता है इंटरनल ईयर में, तो कॉक्लिया देखो, पहले साउंड आई यहाँ पे, ठीक, यहाँ से ऑडिटरी कैनाल से ईयर ड्रम से मेलियस, फ्रिंकस, स्टेपिस उसको ट्रांसफर किया ओवर विंडो ऑफ इंटरनल ईयर में आ गया कोक्लिया के पास, और ये कोक्लिया करेगा प्रोसेस साउंड को, वाइब्रेशंस को, प्रोसेस साउंड वाइब्रेशन, और ब्रेन तक भेज देगा सिग्नल, भैया ये बोला गया है। ब्रेन को सिग्नल कौन भेजता है सर, क्या होता है? कॉक्लिया ये लास्ट में प्रोसेस कर लेगा। जैसे हमारी ऑप्टिक नर्व ले जाती है ना, वैसे यहाँ पे कौन से नर्व ले जाएगी? कॉक्लिया। अच्छा, कॉक्लिया नहीं, वेस्टिबुलो-कॉक्लिया, 8वीं वाली वेस्टिबुलो-कॉक्लिया। हाँ बोलो। इसी के नाम पे तो पड़ा है उसका नाम, वेस्टिबुलो-कॉक्लिया। वीडियो बन रहा है, अभी ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? तो जब कॉक्लिया प्रोसेस कर लेगी, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ईयर पिन, फिर ऑडिटरी कैनाल, फिर उस ड्रम पे गिरेगा, ड्रम करेगा वाइब्रेट, फिर मेलियस, इंकस, स्टेपिस कहाँ कनेक्टेड, तो ओवर विंडो ऑफ इंटरनल ईयर में क्या बैठा है, तो कॉक्लिया। और कॉक्लिया का एक शेप होता है, अभी इस पे नहीं बता सकते, हम भेज देंगे, तुम बना लेना खुद से, क्योंकि इस पे कलर वगैरह लगेगा कॉक्लिया वेस्टिब्यूल बनाने में, ठीक, उससे बढ़िया भेज दे, उससे बना लेना। हाँ, अब कॉक्लिया क्या करेगा, प्रोसेस करेगा साउंड को, कि साउंड वाइब्रेशन जो है। कॉक्लिया है सर, फिर बीच में बोल दिया, निशान सर रहते तो बोलते, बीच में बोल दिया। जो कॉक्लिया है ये यही ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है। नहीं, हाँ, ये वो सेल्स है जो पकड़ेंगी कि साउंड आ रही है, तो साउंड में है क्या, अच्छा, और सिग्नल भेज देंगे। किसके थ्रू सर ये तो क्या कहते हैं, वो सील टाइप में होती है ना, जो एक आता है, सील एक ही होती है। हाँ, अरे जो होती है, क्या कहते हैं, पानी में रहता है, घोगा क्या कहते हैं, उसी टाइप में रहता है। वही सील के से घोंगा का सेल की तरह, इसीलिए तो बना रहे हैं ये शंख जैसे गोल गोल ऐसे। हाँ, अच्छा, ये ऐसा निकला सेल नहीं, सील। देखो ये ऐसा निकला है। स्नेल है तो। अरे हाँ, स्नील। इनका ये सेल होता है ना, ऐसा ही दिखता है कॉक्लिया। अच्छा, दिखने में, इसीलिए तो कह रहे हैं हम इसमें बना नहीं पाएंगे ना, तुम लोग को समझ में नहीं आता। सर स्नेल तो साक्षात बना दिया। और गजब बनाए हैं सर। स्नेलवा रहता है, स्नेलवा का जो शेल रहता है उसकी जैसा कॉक्लिया दिखता है। हम भेजेंगे, बढ़िया से बना लेना कुछ। क्या है देखिए सर। हाँ, वैसे ही रहता है, और वो जो ऊपर जो राउंड राउंड हाँ, वही है सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये इनकस मेलियस, और वो देखो यार सर, ये येलो येलो टाइप में क्या आया है, ये सिग्नल जो जा रहा है ब्रेन को। जो लिम्फ है, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, एक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इतना हम लोग पढ़ने लेंगे तो फिर एमबीबीएस इतना हो गया ना। अब यही देखो, पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, ये फिजियोलॉजी भी समझ लिया कि कहाँ से साउंड वेव जाती है ईयर पिन ना, यही है फिजियोलॉजी, और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। स्ट्रक्चर का काम समझ लिया कि पहले ये बोन वाइब्रेट करेगी, फिर ये बोन, फिर वहां से ओवल इंटरनल ईयर में जाएगी, ओवल विंडो ओवल विंडो ऑफ इंटरनल ईयर,
फिर वहाँ बैठा है कॉकलिया, कॉकलिया से और प्रोसेसर के कौन से नर्व से? 8 क्रेनियल नर्व, नाम क्या है? वेस्टिबुलो कॉक्लिया। हाँ, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, ठीक। उसके थ्रू सारा सिग्नल चला जाएगा ब्रेन में, तो हमको सुनाई देता है कि क्या सामने वाला बोल रहा है, और ये काम एकदम मिली सेकेंड्स में होता है। तो जो सामने बोल रहा है वो हमको तुरंत सुनाई के प्रोसेस होके सब फिट, ऐसा नहीं कि टाइम लगता है। तो बहुत तेज होता है ये काम। क्षण भर में हो जाता है, धड़ाकते। आउटर मिडिल इनर ईयर, वो तो क्या बहुत कुछ, लेकिन सब नहीं पढ़ना है। काम ये हो गया तुम्हारा फिजियोलॉजी खत्म, और फंक्शन ऑफ ईयर में लिख लो 2-3 चीजें, बात खत्म। ये अच्छा है। चलो ये लिखवाते हैं, फिर चार का है खत्म। डिस्चार्ज। 2-3 टॉपिक है, मतलब 2-3 पॉइंट, उसके बाद खत्म। फंक्शन ऑफ ईयर, हियरिंग, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। तो मतलब 2 नंबर में चाहे 1 नंबर में आए तो लिखना कैसे पेपर में कि नंबर मिलेगा। आई और हेड का पोजीशन मेंटेन करता है कान। जैसे कोई उधर से बोला तो मान लो कि उधर ध्यान नहीं देना है, हमारा काम यहाँ चल रहा है, उधर से बोला सुनाई देता है ना। यस सर। तो हेड का पोजीशन, आई का पोजीशन मेंटेन रहे। वो मान लो कि आंखें इधर देख रही है, इधर से कोई बोला, आंख और हेड में यानी नेक में कोऑर्डिनेशन नहीं है, देख सामने रहे, उधर से कोई बोला सीधे उधर मुड़ गया, आंखें इधर की इधर रहेंगे तो लगेगा कि तुमको कुछ दिक्कत है। यस सर। तो वो कोऑर्डिनेशन जो बैठाता है यही बैठाता है कान। बैलेंस है ना, बैलेंस में बहुत कुछ आता है। तो लिख लो इसमें, इट मेंटेन पोजीशन ऑफ आई एंड हेड। सर एक कभी कभी ऐसा भी होता है सर, लोग देखते इधर है बोलते इधर है, वो तो डिसऑर्डर होता है वो कोई। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं आ क्या कहते हैं बताओ? उसको डांग डांगा, लेबर, टेढ़ा। टेढ़या वो मन सर उसमें टेढ़या। क्या प्रॉब्लम ऐसा रहता है? ट्विन डिवीजन कहते हैं उसको। स्क्विंट विजन। हाँ, हाँ, देखते इधर है, हाँ बताओ ऐसे हाल है। सुखया लोगों में ज्यादा ऐसा होता है। नहीं वो थोड़ा है, कुछ लोग का जन्म से होता है, कुछ लोग का थोड़ा टाइम बाद हो जाता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से मेनली होता है, कभी कभी चोट लगने की वजह से भी होता है स्क्विंट। तो स्क्विंट में होता क्या है ना, आई की पोजीशन चेंज हो जाती है, कोई एक मसल ज्यादा सुपीरियर हो जाती है। 4 रेक्टर्स है। अच्छा, मसल्स ढीली पड़ जाती है तो आंख इधर भागती है, इसलिए ऐसा ही बताते हैं लोग ऐसे ऐसे करने के वो लिए। वाला नहीं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती है आई। तो 4 रेक्टर्स है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल और लेटरल। 4 रेक्टर मसल और 2 कौन कौन सी? सुपीरियर, इंफीरियर। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, रेक्टल। अच्छा, मीडियल और रेक्टल। हाँ, रेक्टल नहीं, सॉरी, लेटरल। लेटरल याद हो गया। सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, वो है ना मूवमेंट। मीडियल इधर है, हाँ, लेटरल इधर है, हाँ, बॉडी से दूर। हाँ, सुपीरियर ऊपर। इंफीरियर। तो चारों में से अगर एक मान लो नीचे वाली ज्यादा काम कर लोगी तो आंख में ऐसी हो जाएगी, लेकिन मैं देखूंगा सामने ही। तो उसको कहते हैं स्क्विंट डिवीजन। स्क्विंट का बहुत टाइप है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। मेंटेन करता है क्या? अरे छिछोरे में नहीं रहता वो बलरवा। हाँ हाँ, इधर देखता है, उधर हाँ, देखता है। उसको बोल्ड मार देता है बट हेड एंड आई, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। ये भी इसी में आता है। हाँ, इसी का तो काम है। अच्छा, कान और हेड यानी धड़ और आंखें एक साथ काम करें, यानी उधर साउंड आए तो दोनों एक साथ मुड़े, इसका भी काम कान का ही है। क्वेश्चन ढंग का पूछ रहा हूँ मैं। दूसरा काम है परसेप्शन ऑफ साउंड, सबसे मेन ये इसको कहते हैं हियरिंग। हियरिंग लिखोगे एक वर्ड में क्या मतलब? परसेप्शन ऑफ साउंड का मतलब थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, अट्रैक्शन बढ़े। परसेप्शन ऑफ साउंड। यहाँ बंदा जानता है, बायोलॉजिकली लैंग्वेज में बोल रहा है, परसेप्शन ऑफ साउंड, हियरिंग नहीं बोल रहा है। एक और छोटा ही फंक्शन है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, ट्रिगर ऑफ स्लीप। ट्रिगर ऑफ स्लीप। स्लीप। अब मान लो कुछ लोग की आदत हो जाती है ना कि गाना चलाए बिना उन लोग को नींद ही नहीं आएगी। मेरे में भी है, 2 साल चलाए रहते हैं, मैं सो नहीं पाता हूँ, सब साले गाना बजा के सो जाते हैं।
फिर जब गाना बंद करूंगा हम सो जाएंगे, तब गाना बंद करके फिर सोते हैं। मैं तो गाना बजा देता हूँ, ये तो मस्त हो जाता है। मैं सोया हूँ, ये मस्त कहता भैया आप गाना बढ़िया बजा रहे थे। ट्रिगरिंग ऑफ स्लीप एंड वेक फेज। मान लो कि सुबह सुबह कोई आवाज कर रहे हो, किसी किसी की नींद फटाक से खुल जाती है। जैसे मेरे अगल बगल में कोई थोड़ा सा भी चूहा भी गया ना, तो मेरी नींद बहुत तेज खुल जाती है। तो वो भी एक ट्रिगर है। किसी किसी का नींद नहीं टूटता, कुंभकर्ण के जैसे सोते हैं, वो भी अपना अपना बॉडी के हिसाब से। तो ट्रिगरिंग ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, ये 3 का फोन आ रहा है। अभी कौन किया हूँ? खत्म बे। खत्म। ईयर खत्म। अगला चलेगा न्यूज और टर्म, कल खत्म करेंगे। तो साथ गौरव तिवारी के साथ अब होता है।